ये रेडी हो गया। पसंद आया क्या? पसंद ना आना मुमकिन है क्या? आखिर तुम्हारे हाथों से तैयार हुए हैं। खुशी हुई तुम्हें पसंद आया। थोड़ी देर हो गई लेकिन वादा निभाया। देखो, शहद और क्रीम नहीं भूला। इसमें कोई शक नहीं, तुम हमेशा अपना वादा पूरा करते हो। लेकिन एक छोटा सा मसला है, शायद मेरा पेट भर गया। अगर पसंद नहीं आया तो तुम्हारे लिए बाहर से और चीजें मंगवा सकता हूँ। पसंद ना आए ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कुछ ज्यादा ही चख लिया है, लगता है पेट भर चुका है मेरा। मैंने तुम्हें कहा था ना इतना मत चखो, लेकिन बात सुनती कब हो तुम? आओ मेरे पास। मैं तुम पे गुस्सा क्यों नहीं कर सकता? मैं बहुत प्यारी हूं ना, इसलिए। हाँ, प्यारी तो तुम हो, बहुत ज्यादा। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। मैं चाय रख कर आती हूँ। तुमने पहले ही चाय रख दी थी, बताया क्यों नहीं? हाँ, लेकिन बताना याद नहीं रहा। ठीक है, फिर मैं नाश्ता लाई हूँ, वो अंदर रख देती हूँ। हाँ, मैं भी लेकर आया हूँ, साथ में ही रख दो। सुबह बखैर। सुबह बखैर। खुशामदीद भाई, खैरियत है सुबह सुबह? हाँ हाँ मेरे भाई, खैरियत है। तुम्हारी भाभी को राजी कर लिया है, आज हमारे बच्चे का जेंडर मालूम हो जाएगा। दोपहर का अपॉइंटमेंट मिला है। अरे, ये तो बहुत अच्छी खबर है। यानी आज पता चल जाएगा कि लड़का है या लड़की। हाँ जी, बस हमारे मियाँ से सब्र ना हो सका तो उन्होंने मना लिया। क्या बात है जेवदत भाई, मानना पड़ेगा, आपने तो कायल कर ही लिया जवेरिया को। फिर तो बहुत बहुत मुबारक हो। बात बन गई हारून। वैसे चाय तैयार है, मैं अभी लेकर आता हूँ। साथ में कुछ खाने को भी लाता हूँ, खाकर जाइएगा। खैरियत तो है, ऐसा क्या हो गया? शायद खुशी के मारे ऐसा कर रहा हो, मुझे भी समझ नहीं आया। खैर, बैठे आप, मैं नाश्ता लाती हूँ। ठीक है, लाओ मैं मदद करता हूँ तुम्हारी। बस बस बस, हो गया। अल्लाह खुश रखे तुम दोनों को। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया कुदरत बाबा। आप बैठे, मैं आपके लिए कॉफी बना देती हूँ। अभी नहीं बेटी, मैं बाद में पी लूंगा। शुक्रिया बेटा, जरा बात करनी है मुझे तुमसे। ठीक है। जी बोले। उस शख्स का पता चल गया है हमें।
छापा मारा था आज सुबह उसके घर पर। कहाँ है अब्बू? मार दिया गया है उसे। क्या मतलब मार दिया बाबा? किसने मारा उसे? इतनी जल्दी कैसे मारा गया वो? ये तो नहीं मालूम, लेकिन उसकी लाश के पास से यह मिला है। तो यानी इसके पीछे भी वही शख्स है। कौन है ये आदमी बाबा? क्या चाहता है हमसे? जरूर कोई ना कोई बात है, मगर क्या? मैं जाकर देखती हूँ। ये मामला पेचीदा हो गया है। वो जो कोई भी है उसे जल्दी ढूंढना होगा। ठीक कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा मैंने। खुशामदीद सबिया साहिबा। अच्छा हुआ आप आ गई। अब बात करने का वक्त आ गया है। जी बिल्कुल करते हैं। मैं चलता हूं बेटी। जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है वो, अब इसमें कोई शक नहीं। क्या बात है बारान? ये सब कुछ उसी शख्स ने किया है। क्या मतलब, क्या कह रहे हो? कान खोलकर और ध्यान से सुने। दिलान के साथ जो हुआ वो हादसा नहीं था। गाड़ी के ब्रेक फेल किए गए थे। एयरबैग्स को निकाल दिया गया था। सिक्योरिटी सिस्टम को छेड़ा गया। और इसके पीछे फिर से वही आदमी निकला। यही आदमी आपका पार्टनर था। और आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो कौन है। पहचानती हैं आप उसे। तो इसीलिए अब आप मुझे बताएंगी कि वो दुश्मन कौन है। बोले, वरना ये मामला हाथ से निकल जाएगा सबिया साहिबा। मेरी फैमिली, मेरी बीवी और मेरे बेबी को नुकसान पहुंचाने वाला कौन है? कौन है वो कमीना? सबिया साहिबा। नहीं मालूम। बताएं मुझे। क्या हो रहा है यहाँ? क्या ये सच है? वो हादसा नहीं था बोले? तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस अपनी सेहत का ख्याल रखना है और हमारे बेबी का। बारान, क्या मेरे और बेबी के साथ जो कुछ हुआ, क्या वो हादसा नहीं था? कौन है वो दुश्मन?
क्या आप जानती हैं कि किसने किया ये? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ अम्मी। आप जानती हैं तो बताती क्यों नहीं? क्या आपको मालूम है कि वो कौन है? तुम्हें आराम करना चाहिए, अपनी एनर्जी को बचाओ। चलो ऊपर जाकर आराम करो। चलो दिलान। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। जब तक सच मालूम नहीं होता मैं यहीं रहूंगी। अम्मी, बोलें क्या ये सच है? बारान ने जो कहा क्या वो सच है? अम्मी, औकाफ के मुलाजमीन को भी खुश रखना चाहिए हसन। ये साल बहुत मुश्किल गुजरा है। बारान से बात करो कि उनको बोनस दे दे। वैसे तो बारान को खुद भी उनका ख्याल है, मगर वो बहुत से मामलात में अभी उलझा हुआ है। ठीक है अम्मा जान, याद दिला दूंगा। सबिया साहिबा। चुप रहो। अम्मी पता नहीं आपको इस औरत से क्या मसला है। सबिया साहिबा तो हरगिज़ उसकी तारीफ मत करना मेरे सामने। पता नहीं अब की बार क्या गुल खिला कर आई है। तुम्हें इस औरत को देखकर कुछ हो जाता है हसन। मेरी नजर से कुछ नहीं छुपता। होता है अम्मा, होता है, मगर आप मौका ही नहीं देती कि आगे कुछ हो जाए। हमेशा इश्क के आगे दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं आप। मुश्किल चीज है ये खानदान की रोक टोक भी। अभी तक जवान लड़कों की तरह इश्क और आशिकी की बातें कर रहा है। हस्बुनल्लाह, हस्बुनल्लाह। चलो बेड पे और आराम करो। मैं आराम नहीं करना चाहती हूँ। ऐसा मत करो दिलान, तुम्हें आराम की जरूरत है। जो कुछ मैंने सुना, तुम कब से ये सब कुछ जानते हो और मुझसे क्यों छुपाया? तुम्हारा ये सब जानने का कोई फायदा नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम बिला वजह परेशान हो जाओ। चाहे जो कुछ भी हो, जो कुछ इस खानदान से मुतालिक है वो मुझसे भी मुतालिक है। और फिर हादसा तो मेरे और बेबी के साथ हुआ। मत सोचो इन बातों को, सब खत्म हो गया। प्लीज भूल जाओ जो कुछ हुआ था। रिलैक्स। मुझसे कुछ मत छुपाया करो तुम। तुम्हारे साथ एक और जान जुड़ी है। मैं इस खौफ का असर तुम पर और बेबी पर नहीं डाल सकता। सुनो बारान, मैं दिलान काराबे हूं और आज मैं पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हूं। मुझे खौफ नहीं है बारान। बेबी भी खौफजदा नहीं होगा क्योंकि वो भी एक काराबे है। हमें तुम पर भरोसा है। हमें बचाने के लिए तुम कोशिश कर रहे हो, मैं जानती हूं, लेकिन तुम भी भरोसा करो मुझ पर। मुझे इजाजत दो कि मैं अपने खानदान को बचाऊं। मैं अम्मी से बात करके सब कुछ संभाल सकती हूँ। हरगिज़ नहीं दिलान, तुम इस मामले में कुछ नहीं करोगी। उस आदमी को ढूंढना मेरा काम है। तुम्हें बस अपनी सेहत और हमारे बेबी का ख्याल रखना है, बाकी मुझ पे छोड़ दो। चलो अब लेटो, आराम करो। थोड़ी देर बाद आकर देखूंगा तुम्हें।
ये भी हो गया। आज जो ग्राहक आने वाले हैं उनके लिए ये मेन्यू है। ये तो हमने पिछली बार भी बनाया था, इसकी जगह कुछ नया बनाएं क्या? ठीक है। हाँ भाई, वक्त हो गया हमारे आज के अपॉइंटमेंट का जवेरिया। चलो जल्दी से चलते हैं। वाकई दिल की धड़कन तेज हो गई है। आखिरकार आज हमें पता चल जाएगा कि हमारा लड़का होगा या लड़की। यकीन करो जवेरिया, मुझे इतनी बेचैनी हो रही है कि बयान नहीं कर सकता। ठीक है भाई, अच्छी खबर के साथ वापस आइएगा। इंशाल्लाह मेरे भाई। बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। जैसे ही पता चले हमें फौरन कॉल कीजिएगा, ठीक है? ठीक है। अगर हम खुशी से बेहोश ना हो गए तो जरूर इत्तला देंगे तुम्हें। आ जाओ जवेरिया। हाँ हाँ चलो। क्या मेरे और बेबी के साथ जो कुछ हुआ, क्या वो हादसा नहीं था? कौन है वो दुश्मन? क्या आप जानती हैं कि किसने किया ये? जवाहिर की हरकतें अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी। मेरी बेटी और मेरा नवासा, उन्हें कुछ हो जाता तो? बारान कभी खामोश नहीं बैठेगा, दिलान भी नहीं। मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, वो अब हर कीमत पर सच जानने की कोशिश करेगी रिवा, लेकिन मैं कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने बता दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उन दोनों खानदानों के बीच एक जंग छिड़ जाएगी। मेरी बेटी, मेरा नवासा और बारान, वो तीनों खतरे में होंगे। अगर ये आग एक बार भी भड़क उठी तो कोई भी उसे नहीं रोक सकेगा। दोनों खानदान बहुत ताकतवर हैं। अगर काराबे को जवाहिर की हरकतों का इल्म हो गया तो वो हिसाब चुका कर ही छोड़ेंगे। और जवाहिर बहुत पागल है, सब कुछ खोने के बावजूद भी बास नहीं आएगा। हाँ, मुझे अब जल्द ही जवाहिर को रोकना होगा। वो कब क्या कर दे किसी को कुछ पता नहीं। मैं अपनी बेटी और उसके खानदान को इस खतरे के हवाले नहीं कर सकती। मुझे ये मामला हल करना होगा, मजबूर हूं। तो पता चल गया, खबर तो उड़नी ही थी। मुझे अकेला छोड़ दो शाहिद, कुछ सोचना है मुझे। ठीक है बॉस।
यही आदमी आपका पार्टनर था और आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो कौन है, पहचानती हैं आप उसे। तो इसीलिए अब आप मुझे बताएंगी कि वो दुश्मन कौन है। बोले, वरना ये मामला हाथ से निकल जाएगा सबिया साहिबा। मेरी फैमिली, मेरी बीवी और मेरे बेबी को नुकसान पहुंचाने वाला कौन है? कौन है वो कमीना? सबिया साहिबा। नहीं मालूम। सच जानना होगा। जो भी है सामने आकर रहेगा। यूं सुकून से नहीं बैठ सकती मैं। दिलान कॉल कर रही है। अब क्या करेंगी आप? जानकर रहूंगी, मैं सब कुछ जानकर रहूंगी। दिलान? रिवा, अम्मी से फौरन बात करवाओ तुम मेरी। सबिया साहिबा अभी एक मीटिंग में है दिलान। ठीक है, मैं दोबारा कॉल करूंगी। मुझसे बात करने से कतरा रही हैं वो। बात तो करनी ही होगी। बारान के लिए, बेबी के लिए मुझे सच्चाई जाननी होगी। मैं तुम्हें और फैमिली को बचाने के लिए सब कुछ करूंगी, सब कुछ। मुझे जवाहिर से बात करनी है, उसके बाद फैसला करूंगी कि क्या करना है फिर। बहुत प्यारी लग रही हो कल। शुक्रिया। कुछ चाहिए था क्या? हाँ, वो मैं ब्लेजर चेंज करने आया था। नीले के ऊपर काला रंग तो वैसे भी नहीं जचता। रुको जरा। ये ज्यादा अच्छा लगेगा। मैच है तुम्हारी पैंट के साथ। वाकई? अरे तुम क्यों जहमत कर रही हो, मैं खुद पहन लेता। लगता है कि मैं अभी तक ख्वाब देख रहा हूं। जब तुम मुझे यूं देखती हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पेट में तितलियां इधर उधर उड़ रही हों। शदीद हलचल मची हुई है मेरे अंदर। तितली, चिड़िया, जितने भी पर वाले परिंदे हैं सब मेरे अंदर जमा हो गए, उड़ रहे हैं इधर उधर। मेरी जान, तुम्हें कभी पछताने नहीं दूंगा। देख लेना, तुम्हारे काबिल बनने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। अब मेरा एक ही मकसद है, तुम्हें खुश रखना। मैं तो वैसे ही बहुत खुश हूँ। जिहान है, मैंने कहा था जब मीटिंग शुरू हो तो फोन करना।
अरे ये तो खत्म हो गया। रुको यास्मीन, तुम्हारा हाथ टूटा हुआ है, मत झुको, मैं उठा कर देता हूँ। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। इतना काफी है? थोड़ा सा और। बस बस बस, काफी है। मैं देखता हूं। पहले तो 1000 बातें सुनाता था मुझे ये ना करो, वो ना उठाओ। अब तो ऐसा लगता है जैसे कोई सांप सूंघ गया हो उसे। बस 2 लफ्ज बोलता है और निकल जाता है। मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हम दोनों अजनबी नहीं हैं। लगता है अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा इसे। आ जाएं। माफ कीजिएगा, आने में थोड़ी देर हो गई। आओ फरात, आओ, तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। आओ बैठो। सबिया साहिबा हमारे दुश्मन को जानती हैं। क्या मतलब है? क्या तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ हाँ, जानती हैं। मुझे काफी अरसे से उन पर शक था, लेकिन वो हमेशा इनकार करती रही। मुझे उन पर भरोसा नहीं। वो छुपा रही हैं, मुझे यकीन है। लेकिन भाई, सबिया साहिबा ऐसा करेंगी क्यों आखिर? यानी अगर वो हमारे दुश्मन को जानती हैं तो हमसे क्यों छुपाएंगी? इसकी क्या वजह हो सकती है? जितना मैं सबिया साहिबा को जानता हूं, वो हमें बचाने के लिए दुश्मन की आइडेंटिटी छुपा रही हैं। वो समझती हैं कि अगर नाम जाहिर हुआ तो मामलात बिगड़ जाएंगे। उनको लगता है हमारा दुश्मन ज्यादा ताकतवर है और इसीलिए वो खामोश हैं। मगर भाई, मेरा दिमाग ये सब कबूल नहीं कर पा रहा। उन्हें तो सब कुछ पता है कि दुश्मन ने काराबी खानदान के साथ क्या क्या किया है। सबिया साहिबा को समझ सकता हूं मैं। तमाम वालिदैन यही करते हैं, अपने बच्चों को बचाने के लिए चुप रहते हैं। चाचा जान, लेकिन इतने बड़े दुश्मन को छुपाना, ऐसे वक्त में खामोश रहना भी तो गलत है ना? जैसे कि हम अंधेरे में लड़ रहे हो। बाज़ औक़ात इंसान जानते बूझते हुए भी हकीकत छुपाने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि दूसरा रास्ता उसके प्यारों के लिए ज्यादा खतरनाक होता है। लगता है आपके भी कुछ राज हैं। अगर आपको न जानता होता तो जरूर शक करता आप पर। सिर्फ जिंदगी का तजर्बा है। सबिया साहिबा दिलान को, यानी अपनी बेटी को बचाने के लिए दुश्मन से जरूर राब्ता करेगी। इसीलिए मैंने उनके पीछे एक आदमी लगा दिया है। यह अच्छा किया तुमने। और वो जो पानी वाला मुर्दा पाया गया था, मैं पुलिस से उसकी इंफॉर्मेशन निकलवा रहा हूं, लेकिन उसके घर वालों से भी बात करनी होगी। जानना होगा कि उसके राब्ते किस किस से थे, उसके माली लेन देन से मुतालिक मामलात पर कोई क्लू मिल जाए। ये काम मुझ पे छोड़ दें, घर वालों से मैं बात कर लूंगा। इसका मतलब मुजरिम के घर वालों से भी मुलाकात हो। मैं भी आपके साथ चलूंगा भाई। बेटा, यूनिवर्सिटी नहीं है आज? है भाई। तुम्हारा काम पहले स्टडी करना है। वादा किया था, भूल गए क्या? ठीक है भाई, सही कह रहे हैं। अब कुछ नहीं हो सकता भाई, अगली बार साथ चलेंगे।
परेशान नहीं हो मेरे भाई, साथ में बहुत कुछ करेंगे, तुम परेशान मत हो। ठीक है, समझ गया। बेटा, कंपनी से कॉल आई थी, वो याद दिला रहे थे कि स्विट्जरलैंड वाले क्लाइंट के साथ ऑनलाइन मीटिंग है हमारी। ठीक है बाबा, है मेरे जहन में। तो फिर मैं मीटिंग से पहले नई ऑफर की फाइल एक बार और देख लेता हूँ। ठीक है, वो लैपटॉप में है। मैं इस दौरान जरा दिलान को देखा हूँ। ठीक है। कितना मजेदार बना है। क्या हुआ, तुम ठीक तो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, बस मेरा पाँव टकरा गया किनारे से। परेशान मत हो। हाँ, वो मेरी गलती है। जल्दी जल्दी में दरवाजा खुला छोड़ दिया। तुम वहां जाके बैठो, मैं समेट लेता हूँ। मैं अंदर जाकर इसे वॉश कर लेता हूँ। मुझे अम्मी से बात करनी होगी, चाहे कुछ भी हो। मुझे जानना है कि हमारा दुश्मन कौन है। खैरियत है, कहाँ जा रही हो? कहीं भी नहीं, बैग में चॉकलेट रखी थी, बस वही देख रही थी मैं। शायद खत्म हो गई। लगता है कि सारी की सारी खाली मैंने, इसलिए एक भी नहीं बची। दिलान, जो तुम्हारे जहन में है प्लीज वो मत करना। अम्मी से बात करना जरूरी है। जो हमारी फैमिली को नुकसान पहुंचा रहा है वो कौन है, मुझे जानना है। क्यों इजाजत नहीं दे रहे हो मुझे तुम? अम्मी मुझे जरूर बताएंगी। मैंने पहले ही कहा है कि तुम्हें इस मामले से दूर रहना होगा, और मेरा फैसला नहीं बदला, इसीलिए प्लीज जिद मत करो। आओ। लेट जाओ और आराम करो। दिलान इसे लेटना नहीं कहते। मैं क्या करूं तुम्हारी जिद्दी मां के साथ? न कहीं ठहरती है, न मेरी बात मानती है। बेबी बताओ, मैं तुम्हारे जिद्दी बाबा का क्या करूं, जो नहीं समझते कि मैं अपनी फैमिली को हर मुश्किल से बचाने की कोशिश कर रही हूँ। बाबा ये नहीं चाहते कि तुम्हारी अम्मी परेशान हो। प्यार जो इतना करते हैं,
देखो, इस बार इजाजत दे दो मुझे कि मैं खुद अम्मी से बात कर सकूं। तुम्हारी अम्मी जिद्दी बहुत है, थका देती हैं बहुत, बहुत ज्यादा। बहुत बोर हो गई हूं मैं। इजाजत हो तो सैलून जा सकती हूँ मिस्टर कारबे? ठीक है। बहुत शुक्रिया आपकी इजाजत के लिए। चलो। गुल, तुम अंदर चली जाओ, ठंड लग जाएगी तुम्हें। फरात, तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे कि कहाँ जा रहे हो? मुझे डर लगता है इस तरह। फिक्र मत करो, कोई खतरा नहीं है, लेकिन कुछ बातें सिर्फ हम मर्दों के बीच रहें तो बेहतर है। ये उस हादसे से मुतालिक ही है ना? ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है फरात? कारबे तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, किसी का भी नुकसान नहीं करते हैं। जिहान के साथ जो भी हुआ, क्या वो कम था? जो अब दिलान भाभी, ये मुसीबतें आखिर कब खत्म होंगी? हर वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई नई मुसीबत सामने आने वाली हो। गुल, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, बल्कि सारा खानदान एक साथ है। कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए तुम परेशान मत हो। तुम तो ना जाओ। जाना जरूरी है, हालात थोड़े बिगड़े हुए हैं, हमें उन्हें संभालना है। हम संभाल लेंगे। सब लोग कितने परेशान हैं, हमें उन्हें संभालना है। ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना और देखो, मुझे फोन करना। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहूंगी फरात। ठीक है गुल, चलो अब तुम भी अंदर चली जाओ। शाबाश। अच्छा तो भाई ये भी हो गया, देखे? ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारा बेबी बहुत खुश नसीब है। हाँ बोलो। बारान आगा, आपने खबर देने को कहा था, इसीलिए फोन किया। बताओ मुझे, सबिया साहिबा के यहाँ कोई आमदोरफ्त हुई है? नहीं आगा, मैंने नजर रखी हुई है, अब तक ना कोई आया ना गया। जो कहा था वो किया? जी आगा, फिक्र ना करें। ठीक है, अगर कुछ हो तो इत्तला देना। जो हुक्म आगा।